बड़े तंजिया अंदाज में होंठों को सुकड़ा था। अलीशा, क्या हुआ? आर यू ओके? रवाहा इसकी पिल मुतगैर होती रंगत को देखकर एकदम परेशान हो उठा। इसने खुश्क होते लबों पर जुबान फेर कर कुछ कहने की कोशिश में बोलना चाहा था, लेकिन लग रहा था कि जुबान तालू से जा चिमटी है और हल्क में लाखों बबूल के कांटे उग आए हो। ओह, तो तुम यहाँ हो? तब तक वो इसकी टेबल के पास पहुंच चुका था। रवाहा ने अकब से आती आवाज़ पे चौंक कर पीछे देखा तो सामने एक खूशक नौजवान खड़ा था, जिसकी निगाहें अलीशा पर जिमी थीं। उसके बाजू में बाजू डाले साथ एक लड़की भी चुपकी खड़ी थी, जो इंतहाई मॉडर्न और बेबाक ड्रेस पहने हुए थे। मैं भी कहूँ अलीशा बीबी किधर गायब हो गई हैं? अब पता चला तुम तो यहाँ छपी बैठी हो। इसका लहजा इंतहाई तमस्खुर उड़ाता हुआ था। ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा, जहाँ चाहा मुन मार लिया। उस साथ खड़ी लड़की निगाहों में हिकारत और तजलील लिए नाक सुकोड़ कर तन से बोली थी, एक्सक्यूज़ मी, कंट्रोल योर लैंग्वेज। रवाहा की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। वो जोर से कुर्सी पीछे धकेल के खड़ा हुआ था। वो दोनों शायद इसकी मौजूदगी से बेखबर थे, इस पर ध्यान नहीं दे पाए थे। चौंक कर इसे देखने लगे। ओ तो आप हैं उसके साथ? लड़की ने सिरे से पांव तक इसका जायजा लेते हुए कहा था। जी, वो गुस्सा दबाते हुए दांत पेश कर बोला था। इस दफ़ा तो लगता है ऊंचा ही हाथ मारा है। अलीशा बीबी ने रवाहा की पर्सनालिटी से मुतासिर होने के बावजूद वो तंज करना नहीं भूली थी। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, कंट्रोल योर लैंग्वेज में सिर्फ फीमेल होने की वजह से आपका एहतराम कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक आपको इज्जत रास नहीं। इसने बात ही ऐसी की थी कि इसका शोलों में घरना लाजमी था। देख रहे हो तुम कैसी भरी महफिल में ये मेरी इंसल्ट कर रहा है। एहसास तौहीन से इसका चेहरा तमतमा उठा था। वो गुस्से से अपना बाजू इससे छिड़वाते हुए इसी पर चढ़ दौड़ी। छोड़ो मेरी जान, इस औरत का जादू ही ऐसा है जो सर चढ़कर बोलता है। मैं भी ऐसे ही सारी जिंदगी इसके लिए पागल होता रहा, लेकिन इस औरत के पास सिवाय हसन के और कुछ नहीं, हता के किरदार भी नहीं, क्योंकि इसकी बाकी बात मुन के अंदर ही रह गई थी। क्योंकि रवाहा ने पूरी कुव्वत से इसके जबड़े पे घूंसा मारा था। वो इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। उलटकर पीछे गिरा, पीछे टेबल पर पड़ा था, जिससे इसका सर टकराया। खून की पुतली सी लकीर उसकी नाक से निकलकर बहने लगी थी। सर में भी काफ़ी चोट आई थी, लेकिन रवाहा ने इसी पे इक्तिफा नहीं किया था, बल्कि अपने भारी बूटों से इसकी अच्छी खासी धुलाई कर डाली थी। उसके साथ खड़ी लड़की ने चीख चीख कर लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। नूर के कानों में भी शोर शराबे की आवाज़ पड़ी थी। वो भी सबके साथ भागुम भाग जाए। वो कुआं पे पहुंची थी, लेकिन सामने का मंजर देखकर इसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ था। वो फौरन रवाहा की जानिब लपकी थी, लेकिन इससे पहले ही दूसरे हजरात ने इसे ज़बरदस्ती पीछे खींच लिया था। रवाहा को खुद अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही थी। उसके सर पे तो बस खून सवार था। तहमीना और कासिम अभी कुछ देर कबल ही पहुंचे थे। वो भी उफ तो खिज़ा यहाँ तक पहुंचे थे। कासिम साहिब ने बमुश्किल इसे बिठाकर पानी का गिलास पिलाया था। वो खुद इस कदर मुतहैयर थे कि हर हालत में पुरसुकून रहने वाले रवाहा को आखिर क्या हो गया कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। मामा, पापा, अलीशा को देखें। नूर की चीख नुमा आवाज़ पे तहमीना ने बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखा था और फौरन नूर के पीछे लपकी थीं। अलीशा चेयर से नीचे गिरी बेहोश पड़ी थी। शादी का अच्छा खासा बारौनक फंक्शन यकदम बदमज़गी का शिकार हो गया था। कासिम साहिब ने फौरन गाड़ी निकाली थी और अलीशा को लेकर हस्पताल पहुंच गए थे। लोग मिलते जलते हैं, साथ साथ चलते हैं। साथ साथ चलने में रंजिशें तो होती हैं, रंजिशों में भी लेकिन चाहतें तो होती हैं। चाहतों की भी हर पिल एक अजब कहानी है। होंठ हंसते रहते हैं, आँख भीग जाती है, भीगी उन निगाहों में ख्वाब जलते बुझते हैं। दर्द के सफ़र में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं, ख्वाब टूट जाते हैं, साथ छूट जाते हैं। किरचियाँ उठाने में वक्त बैठ जाता है, दर्द जीत जाता है, दर्द जीत जाता है। और वो अलीशा फरहान एक मर्तबा फिर हार गई थी। अभी आजमाइश का वक्त ख़त्म नहीं हुआ था। वो जो खुशफहम होकर ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाना चाह रही थी, एक दफ़ा फिर बहुत तरीक़े से धुतकारी गई थी। कितने लोगों ने अपनी आंखों से देखा अलीशा फरहान की ज़ात के प्रख्चे उड़ाए गए। भरी महफिल में इस पर कीचड़ उछाला गया, इसके किरदार को मिट्टी में रोला गया। बस मेरे परवरदिगार, बस अब मुझे और नहीं जीना। मुझे ऐसी ज़िल्लत और रुसवाई वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए। इसने इस ज़ोर से आंखों को मींचा था, गोया कि अब ज़िंदगी भर उन्हें खोलना ना चाहती हो। सर, पेशेंट को होश आ गया है।
कोई सिस्टर गालिबन इसे ही देखने आई थी। उसकी पलकों में जुम्बिश होती देखकर वो सूरत से बाहर लपक कर डॉक्टर को बुला लाई थी। गुड, डॉक्टर ने इसे अच्छी तरह चेक किया। अब ये खतरे से बाहर हैं, लेकिन जब तक ये पूरी तरह रिकॉर्ड नहीं करेंगी तब तक हम उन्हें छुट्टी नहीं दे सकते। और डॉक्टर अपने साथ खड़े शख्स से मुखातिब था। कैसा फेल कर रही हैं आप अब? वो यकीनन चेयर घसीट कर उसके पास ही बैठ चुका था। अलीशा ने आंखें खोलकर इसे देखा था और रवाहा का दिल बेतहाशा दुख में घर गया था। ये आंखें अलीशा फरहान की आंखें तो नहीं थीं। जिंदगी की चमक से मफकूद व वीरान बंजर निगाहें वो खाली खाली नज़रों से इसे देखे गई। आप इजी रहें, किसी सोच को जहन पर सवार मत करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो ज्यादा देर उसकी बेरौनक आंखों को देख नहीं पाया था, इसीलिए निगाहें झुकाकर इसे तसल्ली देने लगा। जब से अलीशा बेहोश थी उसके अंदर इश्तियाल उठ रहे थे। रह रह कर उसके जहन में यही ख्याल आ रहा था, वो कौन थे जिन्होंने भरी महफिल में उसके किरदार को दागदार करना चाहा था। अगर लोग दरमियान में आकर मामला रफा दफा ना करवाते तो वो यकीनन इस शख्स का सर फाड़ देता। इसे इस वक्त तो अपने तैश की वजह समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब डॉक्टर ने इससे कहा था शदीद ज़हनी शाक की वजह से पेशेंट का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, अगर 12 घंटों तक उन्हें होश न आया तो खतरा है कि कहीं ये कोमे में ना चली जाए। इस वक्त रवाहा को अपने दिल की धड़कन रुकती हुई महसूस हुई थी। सब घर वाले ही अलीशा के लिए अजहद परेशान थे, लेकिन इसकी तो हालत ही सबसे जुदा थी। वो दीवाना वार कई दफ़ा आईसीयू के चक्कर लगा चुका था। 10 घंटों के तवील वक्फे के बाद इसे होश आया था और रवाहा सबसे पहले इसकी तरफ लपका था। इसे लगा था अलीशा के साथ साथ उसके वजूद में भी अभी जिंदगी की लहर दौड़ी हो, लेकिन इसकी उजा आंखें देखकर वो एक मर्तबा फिर शदीद कर्ब से गुजरा था। उसके पास वो अल्फाज ही नहीं थे जिनका सहारा लेकर वो इसे तसल्ली के 2 बोल कह सकता, इसके दर्द को कम कर सकता। इसके होश में आने का सुनकर बाकी सब की भी जान में जान आई थी। शुक्र है अलीशा को होश आ गया, वरना मैं नुदरत को क्या मुँह दिखाती, उसकी इकलौती बेटी का ख्याल भी ना रख सकी। तहमीना बेसाख्ता तशक्कुर भरी सांस खारिज करते हुए कह रही थी, मेरा वजूद औरों के लिए सिवाय बोझ के और कुछ नहीं। एक मर्तबा फिर ये ख्याल पूरी कुव्वत से इस दिल के ऐवानों में गर्दिश करने लगा था, पेशेंट को अब आराम करने दे। सिस्टर ने अंदर दाखिल होते हुए उन सब को मुखातिब किया था, फिर उसका चार्ट चेंज करने लगी। वो सब भी खामोशी से बाहर निकल गए। वो एक मर्तबा फिर सारे माहौल से किट गई थी, ऑफिस तक जाना छोड़ दिया था। इसे लोगों की निगाहों से खौफ आता था। इसे लगता था इस दिन सारी दुनिया ने इसका तमाशा देखा था, अब वो जिंदगी भर किसी का सामना करने के काबिल नहीं रही। नूर उसकी हालत देखकर अंदर ही अंदर कुड़ती थी। वो लाख इसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन वो तो शायद मिट्टी का माधु बन गई थी। रवाहा जूं ही अंदर दाखिल हुआ तो इसकी नज़र सामने लाम में धरी कुर्सी पे बैठी अलीशा पे पड़ी। उसके कदम बे-इख्तियार उसकी तरफ उठने लगे। वो अपनी ही सोचों में मुस्तगरक थी, उसके पास आने की भी खबर ना हुई। हम अस्सलाम अलैकुम, वो गला खनकार कर बुलंद आवाज़ से बोला। वो चौंक कर मुतवज्जे हुई तो सामने इसे खड़ा हुआ पाया। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ इतनी आहिस्ता थी कि वो बमुश्किल सुन पाया। कैसी हैं आप? वो गालिबन इससे बात करने के मूड में था, जभी वहीं उसके सामने चेयर घसीट के बैठ गया। ठीक हो, इसके अल्फाज हरगिज़ इसके अंदाज का साथ नहीं दे रहे थे। ऑफिस में आपके कोलीग आपका पूछ रहे थे कब से रीजवाइन कर रही हैं आप। इसका मकसद सिर्फ इसका ध्यान बटाना था और जिस जमूद का वो शिकार हो रही थी इस जमूद को तोड़ना था। पता नहीं वो इसकी तरफ देखे बगैर बोली थी। उसके सपाट लहजे पे वो एकदम खामोश हो गया। चंद सानिये बहुत खोजती हुई निगाहों से इसे देखा था, फिर गोया हुआ। हम अपनी पहली लग़्ज़िश को तो गलती का नाम दे सकते हैं, लेकिन हमारी दूसरी लग़्ज़िश गलती नहीं बल्कि गुनाह कहलाती है। इसके लहजे में कुछ ऐसा ज़रूर था कि वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई। वो बोली तो कुछ नहीं, ताहम मुताज्जिब निगाहों से इसे देखा ज़रूर था। आप खामोश रहकर क्यों ये साबित करना चाहती हैं कि आप गलत हैं? खामोशी के इस पर्दे को आप चाक क्यों नहीं कर देती? इसका अंदाज तरगबाना था। मेरा बोलना आना बोलना बराबर है, वो अपने साबिका सपाट अंदाज में बोली थी। ये सिर्फ आपकी खाम ख्याली है और कुछ नहीं। आपको शायद अंदाज़ा नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात हमारी खामोशी बहुत बड़े बड़े शुबहात को पैदा कर देती है। अब की दफ़ा ज़रा बुलंद आवाज़ से गोया हुआ था, आपको मेरे बारे में कितने शुबहात हैं? वो सर्द लहजे में पूछ रही थी। रवाहा को इससे इस सवाल की तवक्को नहीं थी, ताहम वो बोला तो इसका लहजा भरपूर यकीन लिए हुए था। 1% भी नहीं। वो इसकी आंखों में झांक कर बावसुक लहजे में बोला था। अलीशा का दिल एक लम्हे के लिए ठहर सा गया। अलीशा, रवाहा ने बड़े नर्म अपनायत भरे अंदाज में इसे पुकारा था।
अलीशा को अपनी पलकें भीगती हुई महसूस हुई। इसे लगा था उसका ग्लेशियर बना वजूद कतरा कतरा पिघल जाएगा। अब सब कुछ भूल क्यों नहीं जाती इसकी बात पर वो बोल तो कुछ ना सकी, अलबत्ता ऐसी बेबस नज़रों से इसे देखा था कि इसकी बेबसी देखकर रवाहा को अपना दिल कत्ता महसूस हुआ था। तुम मुझ पर एतबार कर सकती हो अलीशा। मुझे बताओ 1.5 साल के कलील अरसे में कौन सा ऐसा सानिहा रूनुमा हुआ कि तुम सरतापा बदल गई। हादी को जाब के लिए यूके जाना पड़ा। मुझे बताओ अलीशा, तुम अपनी पढ़ाई छोड़ के क्यों जाब करके अपना वक्त ज़ाय कर रही हो? मैं जाना चाहता हूँ। वो इसकी नम आंखों में आंखें डाले गहरे लहजे में बोल रहा था। क्यों जाना चाहते हैं आप? इसके मुतालिबात सुनकर वो फट पड़ी। इसके मुतालिबात सुनकर वो फट पड़ी। इसे अपना दिमाग चटकता हुआ महसूस हो रहा था। पुराने जख्म धड़ाधड़ उधरने लगे हैं। इसका वजूद बरज़ख में उतर रहा था। वो क्यों ना चलाती? मैं तुम्हारे दुखों का मुदावा करना चाहता हूँ अलीशा, और मैं खुद नहीं जानता मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ। बस मुझे तुम्हारी ये हालत तकलीफ़ देती है। इसके लहजे में सच्चाई का अक्स था। मेरा तो अपनी ज़ात पे एतबार नहीं रहा। मैं तो किसी से नज़र मिला के बात नहीं कर सकती। अपनी दास्तान किसे सुना सकती हूँ? इसका भीगा लहजा दर्द की गहरी तड़प लिए हुए था। रवाहा के दिल पे घूंसा पड़ा था। कहाँ वो हर वक्त मुस्कराती खिलखिलाती अलीशा फरहान, और कहाँ ये गम व बेबसी की तस्वीर बनी अलीशा फरहान। तुम बुज़दिल नहीं हो अलीशा। बी ब्रेव। हालात से डरना नहीं, लड़ना सीखो, फिर देखना किसी में जुर्रत नहीं होगी कि तुम पर उंगली उठा सके। वो इसका हौसला बुलंद करना चाहता था ताकि वो खुद पर और दूसरों पर एतबार करना सीखे। मत सिखाए मुझे ये बहादुरी के सबक नहीं हो मैं बहादुर। वो चिल्ला उठी। कई तकलीफ दे मंजर आंखों के सामने घूम गए थे। ओके ओके, टेक इट ईजी। वो एकदम ठंडा पड़ गया और लहजे को बड़ा सादा और सरसरी सा रखते हुए पूछने लगा, तुम बस मुझे ये बताओ कि इस दिन शादी के फंक्शन में वो लड़का और लड़की कौन था? ये सवाल नहीं था, सनसनाता हुआ तीर था जो सीधा अलीशा फरहान के दिल में पैवस्त हो गया था। इसने लब भींच कर डबडबाई आंखों से इसे देखा और अगले ही लम्हे भगती हुई अंदर चली गई थी। रवाह अहमद जहां का तिहाए साकित रह गया। अलीशा, ऑफिस से तुम्हारे कोलेग्स आए हैं। शाम के साए फैल रहे थे। परिंदों के डार रिस्क की तलाश से फारिग होकर अब अपने आशियानों की तरफ रवां दवां थे। सुरमई आसमान के किनारे सूरज की नारजी शुआओं ने घेर रखे थे। वो आसमान पे निगाहें जमाए किसी नादीदा नुक्ते को खोज रही थी जब नूर ने इसे आकर इत्तला दी। वो गहरे ख्याल से चौंकते हुए खाली खाली निगाहों से इसे देख गई। मेरे खुदा, मेरी इस दोस्त को पहले जैसा कर दे। नूर के लबों से बेसाख्ता इसके लिए दुआ निकली थी। अलीशा को इस हालत में देखकर उसका दिल दुख से भर गया था और फिल वक्त इसने इसे कुछ भी समझाने का इरादा मौकूफ़ कर दिया था, क्योंकि ऑफिस से इसके कोलेग्स आए बैठे थे और वो बात को तूल देना नहीं चाहती थी। अलीशा, तुम्हारे कोलेग्स आए हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं। नूर ने इसके कंधे पे हाथ रखते हुए अपनी बात को दोहराया था। ओके, मैं आ रही हूँ, वो खड़ी होके बोली। ठीक है। इसके जवाब पे नूर ने बेसाख्ता दिल में शुक्र अदा किया था, वरना जिस तरह वो हर चीज़ से किट गई थी नूर को डर था वो कहीं मिलने से भी इनकार ना कर दे। वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो सामने सोफे पर इमरान हैदर और साकिब सुबहानी को बैठे हुए पाया। इसे अंदर आता देखकर वो दोनों एहतरामन खड़े हो गए थे। अस्सलाम अलैकुम। उन्होंने सलाम पहल की तो वो दिल में शर्मिंदा हो गई। चूंकि वो दाखिल हुई थी तो सलाम पहल करना इसका हक बनता था। वालेकुम अस्सलाम। जो इब्न उन पर सलामती भेजती वो सामने वाले सोफे पे टुक गई। बड़े मसरूफ़ हो गए हो तुम, अब तो दिल दुखाने भी नहीं आते। इमरान हैदर ने वापस बैठते हुए बेसाख्ता शेर पड़ा था। अब ऐसी भी बात नहीं, वो जबरन फीके से अंदाज में मुस्करा पाई। साकिब सुबहानी की नज़रें इसके उदास और मालूल चेहरे पे टुक सी गई थीं। कितने दिनों बाद आज वो इस चेहरे को देख रहा था और ये दिन इसने कैसे गुजारे थे ये वही जानता था। इमरान हैदर शायद इसकी बेकरार नज़रों का मफ़हूम समझ गया था, जो दिन में कई बार उसकी खाली सीट की तरफ मुतलाशी अंदाज में उठती थी और हर दफ़ा बेकरारी के साथ मायूस होकर पलट आई थी। कैसी तबीयत है अलीशा जी? इमरान हैदर ने ही बात का आगाज़ किया था, क्योंकि साकिब सुबहानी तो फ़िलहाल बोलने के काबिल न था। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खाली अज़हनी के आलम में भी इसने साकिब सुबहानी की नज़रों का इर्तिकाज़ महसूस किया था और साथ ही ज़हन को झटकने की भी कोशिश की थी। अल्लाह का शुक्र है एक चोइली सर रवाहा से आपकी बीमारी का पता चला था तो हम काफ़ी दिनों से आना चाह रहे थे, लेकिन हर रोज़ हम ये सोचते कि शायद आज आप आ ही जाएं, लेकिन हर रोज़ ही आपकी खाली सीट हमारा मुँह चिढ़ा रही होती, फिर आज हिम्मत करके हम आ ही गए।
इसने तफसलान इसे आगाह करने के साथ साथ पास बैठे साकिब सुबहानी को टहोका भी दिया था। जी बिल्कुल सही कह रहा है इमरान, आपकी जगह बिल्कुल खाली है और आपके बगैर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इमरान हैदर के टहोके पर वो गुड़बड़ा के सीधा हुआ और गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। तो क्या अभी तक सर रवाहा ने इस सीट पे किसी को अपॉइंट नहीं किया? इसे सचमुच हैरत हुई थी, क्योंकि इतने दिन तक किसी सीट का खाली रहना ये ऑफिस के रूल्स के खिलाफ था, जबकि इसकी माकूल वजह भी मौजूद हो, क्योंकि इसने नूर को वाज़े अल्फाज में कह दिया था कि वो अब ऑफिस नहीं जाना चाहती और ये बात यकीनन नूर के ज़रिए रवाहा तक पहुंच चुकी होगी। फिर भी उसकी सीट का खाली रहना चामानी दीरद आपकी जगह कोई नहीं ले सकता अलीशा जी, इमरान हैदर ने इसकी बात के जवाब में नफ़ी में सर हिलाते हुए साकिब सहान के मुंह की बात छीन ली थी। क्यों नहीं ले सकता मैं तो शायद इस सीट की अहल भी नहीं हूँ। साकिब साहिब को मुझसे अच्छे असिस्टेंट की ज़रूरत है, वो साकिब सुबहानी की तरफ मुतवज्जे होते हुए बोली। मुझे तो बस अब की ज़रूरत है। इसका लहजा हसरत व यास की गहरी तड़प लिए हुए था। अलीशा ने ठिठक कर इसे देखा। मेरा मतलब है कि अब जैसा काबिल असिस्टेंट तो मुझे आज तक नहीं मिला, बस अब जल्दी से वापस आ जाइए, क्योंकि पूरा ऑफिस आपको मिस कर रहा है। इसे शायद अपने अल्फाज व अंदाज की गहराई का अंदाज़ा हो गया था, इसीलिए बात की वजाहत करना चाहिए थी। साकिब साहिब ठीक कह रहे हैं अलीशा जी, मिस उज़्मा गिलानी भी आपका बहुत पूछ रही थी। इमरान हैदर ने भी इसकी तायीद की थी। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द आ सकूं। वो जो वाज़े तौर पर कहना चाह रही थी कि मैं ऑफिस छोड़ चुकी हूं, उनके इतने खुलूस पर चाहने के बावजूद कह ना सकी। ओके अलीशा, अब इजाज़त दीजिए, आपकी सेहत के लिए दुआ गो और वापसी के मुंतज़िर रहेंगे। इमरान हैदर खड़ा हुआ तो आ करया साकिब को भी उठना पड़ा, वरना आंखें तो अभी भी इसकी दीद की प्यासी थीं। दिल भर कर उसके दीदार से अभी सैराब होना चाहता था। वसल का ये मुख्तसर सा दौरानिया इसकी कसक को मज़ीद बढ़ा गया था। बैठे ना आप लोग, खाना खा कर जाइएगा। वो भी उनके साथ ही उठते हुए बोली। घर आए मेहमान के साथ इतनी मुरव्वत निभाना तो इसका हक बनता था। नहीं अलीशा जी, आपका बहुत वक्त ले लिया, अब ऑफिस में मुलाकात होगी आपसे। वो अलविदाई कलिमात कहने लगा। इंशाअल्लाह, साकिब सुबहानी के दिल से आवाज़ निकली थी। थैंक यू सो मच, अब दोनों का आना मुझे बहुत अच्छा लगा, और मिस उज़्मा को भी मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। ज़रूर। वो दोनों बाहर निकल गए। वो भी तवील सांस खींचती वापस इसी जगह पर बैठ गई। तो क्या मुझे खुद रवाहा से बात कर लेनी चाहिए, सोचों में घिरते हुए इसने खुद से सवाल किया था। अलीशा बीबी, तुमने हरकत भी तो गलत की है ना। रोज़ हमेशा रोज़ होते हैं। ये बात जब तुम्हें इसने पहले दिन ही समझा दी थी, तो फिर क्या तुम्हारा सिर्फ नूर को कह देना काफ़ी था कि मैं ऑफिस छोड़ चुकी हूँ? तुम्हें चाहिए था कि बाकायदा रिज़ाइन देती। वो तुम्हारे बाप का ऑफिस तो नहीं कि जब चाहा चली गई, जब चाहा छोड़ दिया। इसके ज़मीर ने इसे बुरी तरह लताड़ा था। नहीं, मैं बात करूंगी खुद उनसे, फिर खुद जाकर रिज़ाइन देकर आऊंगी। मेरे मसाइल अपनी जगह, लेकिन मुझे ऑफिस के कानून तोड़ने का कोई हक नहीं। इसने अपने ज़मीर को तसल्ली बख्श जवाब दिया था। बड़ी मामा और नूर किसी अजीज़ा की इयादत के लिए निकली थीं। बड़े पापा ऑफिस से नहीं लूटे थे। वैसे तो आजकल वो भी ऑफिस से लेट ही वापस आ रहा था, लेकिन आज तबीयत कुछ नासाज थी, तो बड़े पापा ने इसे ज़बरदस्ती घर भेज दिया था। वो शावर लेने के बाद नीचे आ रहा था कि अगर अलीशा नज़र आए तो इसे चाय के लिए कहे। अपने कमरे से निकलकर वो जूही लाउंज की सीढ़ियाँ उतरने लगा तो इसकी नज़र सीढ़ियों के दरमियान में बैठी अलीशा पर पड़ी। वो ठिठक कर एक लम्हे के लिए रुक सा गया, फिर अगले लम्हे वो इसे मुखातिब करने के इरादे से नीचे उतरने लगा। सॉरी, मैंने बहुत तंग किया आपको। अलीशा की आवाज़ सुनकर एक दफ़ा फिर इसे अपनी जगह रुक जाना पड़ा था। लेकिन आप यकीन जानिए, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना, नीचा दुखाना नहीं था। मैं सिर्फ इंटरटेनमेंट की खातिर आपसे हंसी मजाक करती थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ऐसा कोई हक नहीं रखती थी। इस के लहजे में नमी घुल रही थी। रवाहा को हैरत का शदीद झटका लगा था। तो क्या इसे गुज़िश्ता वाक़यात याद थे? क्या वो जानबूझकर उससे अजनबी बनी रही थी? कहाँ था इसे सामने देखकर भी वो अजनबी रहती थी, और कहाँ वो सिर्फ इसे इसकी आहट से पहचान गई थी? कितनी दफ़ा रवाहा का दिल चाहा था कि वो इससे गुज़िश्ता हालात व वाक़यात के बारे में पूछे। क्या कराची में अपनी पहली आमद के वाक़यात इसे याद हैं? लेकिन हर दफ़ा इसकी आंखों में इतनी अजनबियत और सर्द मेहरी होती कि वो चाहने के बावजूद भी ये सवाल कभी ज़ुबान पे ना ला सका। लेकिन नहीं, आज इसका अंदाज़ा बता रहा था कि वो कुछ भी भूली नहीं है। इसे सब कुछ याद है, और वो भूल भी कैसे सकती थी, जबकि इसने खुद ये दावा किया था कि
तुम्हें तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती रवाहा अहमद, तुम्हें मैंने बहुत तंग किया है, बहुत सताया है, तुम मुझे हमेशा याद रहोगी। फिर वो इसे क्यों के भला सकती थी। दरमियानी सीलियां वो दो दो करके फलांग कर इस तक पहुंचा था और इससे अगली सीली पे घुटनों के बिल बैठते हुए इसकी आंखों में झांकते हुए पूछ रहा था, तो क्या अलीशा फरहान तुम्हें पुरानी बातें याद है? वो इतनी भी पुरानी नहीं हैं, वो निगाहें झुकाते हुए बोली थी। तो फिर मुझे बताओ कि वो कौन सी चीज़ है जिसने इतने कम वक्त में तुम्हें इस हाल तक पहुंचा दिया? कहाँ गई वो जिंदा दिल शोख और शरीर अलीशा फरहान? इमवान टू नो अलीशा, वो इसे बाजू से झंझोड़ते हुए दरियाफ्त कर रहा था। सवाल इतना मुश्किल नहीं था जितना तकलीफ दे था। वो इसका हाथ झटकुते हुए बेकरारी से खड़ी हो गई थी। तुम आज मुझे बताए बगैर नहीं जा सकती अलीशा। वो भी उसके साथ ही खड़ा हो गया था। क्या करेंगे सुनकर आप? ये किसी फिल्म की लो स्टोरी नहीं जो मैं बड़ी आसानी से आपको सुना दूं। ये मेरी जिंदगी का तकलीफ तरीन मौजू है। वो चीख कर कहना चाहती थी लेकिन वो चला नहीं सकी। हल्क में फंदा अटक गया था और आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर सभी गालों पे लुढ़क आए थे। रवाहा के दिल को बहुत तकलीफ हुई थी। मैं समझ सकता हूँ अलीशा, लेकिन उन सोचों को अगर तुम हमेशा के लिए दिमाग में रखोगी तो एक दिन पागल हो जाओगी। उन्हें बाहर निकाल दो जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में है। एक दफ़ा खोल कर आंसू बहा लो। खड़े पानी में भी बदबू पैदा हो जाती है। हर चीज़ रवां दवां ही अच्छी लगती है। तसलसल ही जिंदगी है। उधर आओ बैठ कर बात करते हैं, इसने बात के इख्तिताम में लाउंज में पड़े सोफों की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो चुपचाप खामोशी से सीढ़ियों उतरकर सामने धीरे सोफे पे बैठ गई। रवाहा के लिए इसका रद्दे अमल हौसला अफजा था। इसने पानी का गिलास भर कर उसकी तरफ बढ़ाया था। पानी पी लो। अलीशा ने गिलास थामा और पीने लग गई। अब जानते हैं इस दिन शादी के फंक्शन में वो कौन था? इसने बहुत चाहा था कि वो खुद पर कंट्रोल कर ले लेकिन कर नहीं पाई थी। आवाज़ रुंध गई थी और आंखें डबडबा गई थीं। नहीं, रवाहा की सारी हिस्सियात अलर्ट हो गई थीं। इसने अलीशा को देखा। होंठ काटते हुए वो कुछ कहने की कोशिश में हलकान हो रही थी, लेकिन लग रहा था उसकी जुबान इसका साथ नहीं दे रही। रवाहा को बहुत तरस आया था इस समय इस पर। वो शारिक था। मेरा फींसी। वो बोल तो गई थी लेकिन फिर जब्त ना कर सकी थी। दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाते हुए वो शिद्दत से रो पड़ी थी, जबकि रवाहा को ज़मीन व आसमान अपनी निगाहों में घूमते हुए महसूस हुए थे। मामा, सच में मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत इंजॉय किया। ये कराची का तुवर तहमीना आंटी आपकी इतनी अच्छी कज़िन है। आपने बहुत देर कर दी उनसे मिलने में। वो हादी के साथ कल ही लाहौर पहुंची थी और तब से मुसलसल नुदरत को कराची नामा सुना रही थी। बस बेटा, शादी से पहले तो हमारी खूब दोस्ती थी। फिर शादी हो गई तो अपनी अपनी मसरूफियात में से हम वक्त ही ना निकाल सके। तुम्हारे अबू की वफ़ात के बाद तो मेरा हल्का अहबाब वैसे ही बहुत सिमट गया था। ये तो अचानक एक शादी में टकराव हो गया हम दोनों का, तो फिर से वही ताल्लुक बहाल हो गया। नुदरत इसे बता रही थी। भाई की शादी में हम ज़रूर उनको लाएंगे, फिर खूब हिला गला करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। नूर बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बहुत दोस्ती हो गई है इससे। पक्का है मामा, रात को इसका फ़ोन आया था, कह रही थी अलीशा तुम्हारे बगैर घर बहुत सूना सूना लग रहा है। हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। दोबारा कब आओगी? वो नूर के लबो लहजे में बता रही थी, साथ हंसते हुए बहुत इंजॉय कर रही थी। बस कर जाओ, तुम लड़कियों की तो बातें ही ख़त्म नहीं होती। कान पक गए हैं मेरे तुम्हारा कराची नामा सुन सुनकर। हादी ने बेजारियत से इसे टोका था। इसके हंसते हुए लब एकदम सुकड़ गए थे। तुम लड़कों में कौन सी सेंस ऑफ ह्यूमर होती है, सड़े हुए करेले। माथे पे शिकन सजाते हुए इसने इसे मुँह चिढ़ाया था। फिर नुदरत की तरफ मुँह करते हुए बोली, पता है मामा, नूर का कज़िन भी इंतहाई सिट्या हुआ खूसट है। मजाल है जो 1.5 महीने में एक बार भी मुस्कुराया हो। इतना नाइस इंसान है वो। तुम्हारे इस गेओनचो मिस्टर बैन से तो कई दर्जा अच्छा है। हादी इसके दिफा के लिए फ़ौरन मैदान में उतरा था और दरमियाने शारिक को भी घसीट लिया था। वो अलीशा को छेड़ने के लिए शारिक को हमेशा मिस्टर बही कहा करता था, क्योंकि जानता था इसे मिस्टर बैन से कितनी चढ़ है। किया खबरदार, जो शारिक का मुकाबला तुमने इस सड़ियल टट्टू से किया तो वो चला ही तो उठी थी। वैसे मामा, हमने अलीशा के मामले में जल्दी नहीं कर दी। रवाहा रियल में मुझे पसंद आया है। वो अलीशा की बात पे कान धुरे बगैर मामा से मुखातिब हुआ था।
अलीशा ने माथे पे बिल डालकर सख्त खशमगी नज़रों से इसे घूरा था। हूँ बहुत बुरी बात है हादी, ऐसे नहीं कहते, रब के फैसले पर राज़ी रहते हैं। कल को तुम्हें रवाहा से अच्छा कोई नज़र आ जाएगा तो फिर तुम ही कहोगे। नुदरत के लहजे में हल्की सी नागवारी का तासुर था। शारिक रिश्ते में उनका भतीजा लगता था। वो फरहान की चचाजाद बहन का बेटा था और बचपन से उनके घर बहुत आना जाना था। फरहान की चूंकि अपनी कोई बहन नहीं थी और शारिक की फैमिली उनके पड़ोस में रहती थी, लिहाजा फजला शारिक की मामा की सूरत में फरहान को बहन मिल गई थी और नुदरत को नंद। फरहान और फजला ने इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए अलीशा और शारिक की बचपन से ही निस्बत तय कर दी थी, जिसमें नुदरत की मर्जी भी शामिल थी। यूं दोनों घरानों का ताल्लुक बहुत मजबूत हो गया था। कुछ अरसे बाद शारिक की फैमिली मॉडल टाउन से गुलबर्ग में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन आपस के ताल्लुक में कोई कमी नहीं आई थी। फरहान की वफ़ात के बाद फजला ने नुदरत को बहुत हौसला दिया था। खुदा के फजल से उन्हें कोई माली परेशान तो थी नहीं। शारिक ने जल्द ही अपने बाप का कारोबार संभाल लिया था। रवाहा और अलीशा के लिए वह हक़्क़ता बड़ा भाई साबित हुआ था। वो तो शारिक के मामले में कभी नहीं बोला था, अलबत्ता हादी कभी कभार कोई बात कर जाया करता था। कभी बाकायदा तो इसने शारिक के लिए नापसंदीदगी का इजहार तो नहीं किया था, अलबत्ता ये ज़रूर कह जाता है कि हमने अलीशा के मामले में जल्दबाजी से काम लिया है। अब भी इसने ऐसी ही बात की थी तो नुदरत ने बड़े सलीके से इसे समझाया था, जिस पे अलीशा ने निहायत जतती नज़रों से इसे देखा था। इससे पहले वो कुछ कहता इसी वक्त शिराज कमरे में दाखिल हुआ था और आते ही सबको सलाम किया था। भाई, अलीशा दौड़कर उसके कंधे से जा लगी थी। कैसी है मेरी गुड़िया? वो लाड से इसके बाल बिगाड़ता हुआ बोला था। अलीशा, भाई को सांस तो लेने दो। ओ नुदरत इसे टोकते हुए फरीद से स्क्वाइश निकालने लगी थी। आते ही चुड़ैलों की तरह चिमट गई हो। हादी ने भी फौरन हिस्सा डाला, ज़रूरी समझा था। ना कहो भाई, मेरी गुड़िया को कोई कुछ मत कहा करो। उदिलर से इसे अपने पास बिठाते हुए इसने हादी को सर्जिश की थी। इसने उठलाते हुए हादी को अंगूठा दिखाया था। वो फ़कत इसे घोर के रह गया। भाई, शादी में इतने कम दिन रह गए हैं, मेरी सारी शॉपिंग अभी बाकी है, वो बिसूरते हुए बोली थी। तो गुड़िया, तुम हादी के साथ चली जाओ ना और अपनी पसंद की हर चीज़ खरीद लो। नुदरत के हाथ से स्क्वाइश का गिलास पकड़ते हुए इसने कहा था। भाई, मुझे नहीं जाना हादी के साथ। एक तो इतनी जल्दी मचा देता है, ऊपर से महंगी चीज़ें खरीदने पे इतनी आंखें निकालता है। वो ठंकी थी। मुझे भी तुम्हें साथ ले जाने का कोई शौक नहीं है। भाई ने ही तुम्हें फजूल में सर पे चढ़ा रखा है। कोई ढंग की चीज़ खरीदो तब भी बात हो, बेकार चीज़ों पे पैसे उड़ाती रहती हो। हादी इसकी फजूल शॉपिंग से हर वक्त आजिज रहता था। जब भी मौका मिलता वो इसे इस आदत पे डपटता ज़रूर था। देख लिया भाई, अपने इसको शॉपिंग सेंटर में भी यूं ही टोकता रहता है। इसने बुरा सा मुंह बनाया था। हादी ठीक कह रहा है अलीशा, अब तुम बच्ची थोड़ी हो, हर चीज़ देख के मचलने लग जाती हो। मैं खुद तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगी। शादी की और भी बहुत से अखराजात हैं, हमें अपना बजट ख़राब नहीं करना। नुदरत ने भी हादी की साइड ली थी। भाई, आंखों में आंसू लिए इसने शिकायती अंदाज में शिराज को देखा था। उफ़ो, अब तो बच्ची के पीछे ही पड़ गए हैं। अलीशा जितनी भी शॉपिंग करेगी वो सब खर्च मेरे ज़िम्मे, अब खुश हो। बात के आखिर में इसने अलीशा का सर होले से थपथपाते हुए पूछा था। थैंक यू सो मच भाई। कौन से आंसू और कहाँ के आंसू? वो खुशी से जगमगाता चेहरा लिए बोली थी। इसे खुश देखकर शिराज ने भी बेसाख्ता इत्मीनान भरी सांस खारिज की थी, जबकि नुदरत अपना सर पकड़ के रह गई थी। फिर पता भी ना चला था और शादी का दिन आन पहुंचा था। इसने गहरा फिरोजी सूट ज़ेब तंग किया था, जिसपे ऑफ वाइट और मल्टी नगीनों का भारी काम हुआ था। मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियाँ और नफीस मेकअप सब ने मिलकर उसके हसन को दो इत्शा कर दिया था। सबसे मुनफरिद मुमताज़ बनी वो पूरी महफिल की जान लग रही थी। शारिक तो दीवानों की तरह उसके गिर्द घूम रहा था। सच में यार, मेरा दिल चाह रहा है आज तुम्हें भी रुखसत करवा लूं। स्टेज पर दूध पिलाई की रस्म हो रही थी, जहां शिराज भाई की साली आतिका और हादी के दरमियान तकरार हो रही थी। वो भी साइड पे खड़ी बहुत इंजॉय कर रही थी जब शारिक ने इसके कान के पास आकर कहा था, तौबा है शारिक, तुम्हें चाहिए कि हादी की हेल्प करो। वो अकेला ही बेचारा लड़कियों में फंसा हुआ है और तुम मज़े से यहाँ खड़े हो। वो कतना इसके डायलॉग से मुतासिर हुए बगैर इसे डिपकती हुए बोली थी। क्या करूं यार, हर तरफ तो तुम ही नज़र आ रही हो। ऐसे में गलती से किसी का हाथ पकड़ बैठा तो भरी